Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are fine and shine. So, we are going to discuss about the result of Punjab University for MA MSc. अभी रिसेंटली आप लोगों ने MA MSc के एडमिशन्स भेजे थे जिनका आपके एग्ज़ाम्स सितंबर में हो चुके हैं। तो अब आप अपने रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं। सो डेफ़िनेटली आपके रिज़ल्ट्स बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगे। और आप कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो अभी जो सप्लीमेंट्री के एडमिशन्स ओपन होंगे ना, तो उसके साथ ही 10 दिन बाद आपके एनुअल के एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे और आप पार्ट 2 अप्लाई करेंगे, और जिन्होंने पार्ट 1 अप्लाई करना है वो पार्ट 1 करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन भेज दिया था लेकिन मतलब इन नहीं कर सके क्लासेस में, या फिर वो पेपर्स नहीं दे सके, तो वो स्टूडेंट्स पेपर्स दे सकेंगे। तो अभी तो एडमिशन्स ओपन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब एडमिशन होंगे तभी आप अपना एडमिशन भेजेंगे। सप्ली वाले बच्चे अपना एडमिशन तभी भेजेंगे। अब बात आ जाती है कि रिज़ल्ट को कितना टाइम है। तो रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा। तकरीबन आपके 3 मंथ्स तो लगेंगे ना, ठीक है, इस साल के एंड में और जनवरी के स्टार्ट में आपका ना या सप्ली का एडमिशन जाना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे ही सप्ली का एडमिशन आपका जा चुका होगा, आपका एनुअल का एडमिशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। एनुअल में आपने अपना पार्ट 2 अप्लाई करना है, और जो पार्ट 1 अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं वो पार्ट 1 का एनुअल में भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फ़र्दर डिटेल्स के लिए मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। सेकेंडली ये कि अब देखें, आपका पार्ट 1 2 आपने जैसे जैसे करके पेपर्स दे दिए हैं, ठीक है। आपने अब क्या करना है कि आपने पार्ट 2 की तैयारी कर देनी है। पार्ट 2 की तैयारी आपने स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि पार्ट 2 की प्रिपरेशन के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपके पास पार्ट 2 में आपका बहुत लिमिटेड टाइम होता है, चाहे वो MA इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पाक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस या IR का सब्जेक्ट है। ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं इनका पार्ट 2 पार्ट 1 की निस्बत 3 गुना मुश्किल है। और पार्ट 2 में स्पेशली आपको दी जाती है चॉइस फॉर सब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। पार्ट 2 में आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए भी चॉइस दी जाती है, और आप जो है सब्जेक्ट्स अपने चूज़ कर सकते हैं। और पार्ट 2 की सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मेन है, और पार्ट 2 के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन आप कैसे करें, कहाँ से करें, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसलिए अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, अपना पार्ट 2 क्लियर करें। उसके बाद आपने एक और काम करना है कि जो बच्चे जो कि अंडर 30 ईयर्स हैं, वो बच्चे CSS ज़रूर करें, CSS में अप्लाई ज़रूर करें। मुकाबले का इम्तिहान है, डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे बच्चे ही CSS करते हैं, ठीक है। CSS कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी। और जो बच्चे 32 ईयर्स तक के हो जाएंगे, तो उन बच्चों को मैं यही कहूँगी जिन्होंने पार्ट 2 दे दिया है, जो पार्ट 2 से फ्री हो चुके हैं बच्चे, मैं उनको यही कहूँगी आप अपना CSS स्टार्ट कर दें। और जो बच्चे अभी फर्दर आगे CSS करना चाहते हैं, लेकिन अब 30 साल तो उनकी एज हो चुकी है, एज गुज़र गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो उनको भी मैं एक मशवरा दूंगी, आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं, यू कैन डू। आप PMS में अप्लाई करें। PMS अब होता क्या है, बहुत से बच्चों को PMS का पता ही नहीं है। PMS की बार बार वीडियो डाल रही हूँ, आप सभी लोग जो हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है व्हाट इज़ PMS। PMS जो है ये इट्स जस्ट लाइक CSS, बिल्कुल CSS की तरह है। जिस तरह CSS है मुकाबले का इम्तिहान है, बिल्कुल PMS वैसे है। इसमें भी आपको जॉब मिलती है, इसमें भी आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाते हैं, इसमें भी आपको दीगर तमाम फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो कि CSS के एक अफसर को दी जाती हैं। तो CSS की निस्बत PMS इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और वो बच्चे जो CSS इस वक्त कर रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि अगर आप CSS कर रहे हैं, वही आपका पाकिस्तान अफेयर, वही आपका करंट अफेयर, वही आपका जनरल साइंस, वही आपका GK पोर्शन, सारा कुछ PMS वाला है। कंपल्सरी सब्जेक्ट सारे PMS वाले हैं, तो वो PMS भी ज़रूर दें। ये नहीं कि बस CSS दे दिए अगले साल PMS देंगे, करते करते आपकी उम्र ही निकल जाएगी। तो आपने इस चीज़ से बचना है। CSS भी करें, PMS भी करें, अप्लाई कर दें, बाकी अल्लाह पे डाल दें। आपकी अपनी लक भी है, आपकी मेहनत भी है। और एक बात याद रखिएगा, अल्लाह पे बिलीफ, और दूसरी बात ये कि आपकी अपनी मेहनत ये कभी भी ज़ाया नहीं जाती, और अगर आपने एफ़र्ट की है उसका रिवार्ड आपको ज़रूर मिलेगा।
तो ये थी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी काफ़ी टाइम से। अनफॉर्चुनेटली आई एम बिज़ी विद द न्यू सेशन, मैं नए सेशन के साथ बिज़ी हूँ। ये मास्टर्स के सारे सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं डायरेक्ट। आई विल गाइड यू अबाउट यू पार्ट 2। आप पार्ट 2 के लिए मुझसे रब्ता करें। और पार्ट 2 की तैयारी पार्ट 1 की तरह नहीं होती, पार्ट 2 कॉम्प्लिकेटेड होता है। पार्ट 2 जो है उसमें पास बहुत मुश्किल से करते हैं। पार्ट 1 तो आपका हो जाता है, लेकिन पार्ट 2 में फंसा लेते हैं। और जो पार्ट 1 अभी करना चाह रहे हैं ना बच्चे, उनको मैं एक बात बता दूं कि आपने जो बीए पढ़ा था ना, वो बिल्कुल बच्चों वाली स्टडीज़ थी। जो मास्टर्स होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें आपकी एफ़र्ट होती है। बेशक कोई पासिंग मार्क्स लेता है, 2 महीने में तैयारी की, फ़लाँ तो पास हो गया था, हम पास हुए, आपकी उस पासिंग डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप आगे फ़र्दर 3rd डिवीज़न लेकर जाते हैं किसी इदारे के पास, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। आप वहाँ जाकर यू आर अप्लाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब, तो वो बिल्कुल बेसूद है। क्यों? क्योंकि वो आपके नंबर देखेंगे, आपकी डिवीज़न। आप क्यों जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी डिवीज़न पूछी जाती है। बीपीएससी पे अक्सर अप्लाई किया, एफपीएससी पे क्यों आपकी डिवीज़न पूछी जाती है, आपका ग्रेड पूछा जाता है, आपकी परसेंटेज पूछी जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको ये सारी चीज़ें पूछने का मकसद ये होता है कि अगर आपने एफ़र्ट किया, आपकी डिग्री अच्छी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तब आपको जॉब दी जाती है। एक और बात, एजुकेटर्स की जॉब्स आई हुई हैं। एमए वाले बच्चे जो पार्ट 1 पार्ट 2 से फ्री हो गए हैं, तो एजुकेटर्स की जॉब में जो ग्रेजुएशन लेवल तक हैं उनमें सब में अप्लाई करें, ठीक है। उसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा बहुत जल्द, उस पर आप अप्लाई करेंगे। और बाकी रह गई बात पार्ट 1 जिसने करना है, पार्ट 2 करना है, तो एमए को सीरियस आप लोगों ने नहीं लिया। आपने मास्टर्स को, चाहे वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 को ज़्यादा सीरियस लेना है। पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 क्योंकि फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। एमए इस्लामिक स्टडीज़ की मिसाल दे देती हूँ मैं आपको। उसमें जो अरेबिक लैंग्वेज है, ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज की बुक है, अगर आप वही पढ़ लेंगे ना तो एक बार आपको चक्कर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको गर्दानें याद करनी है। जिस तरह से उर्दू के सेंटेंसेस हैं, टेंसेस हैं, जिस तरह से इंग्लिश के टेंसेस हैं, इसी तरह से अरेबिक के भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ती है, चाहे वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, बोथ आर डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। और अगर कोई पासिंग मार्क्स ले रहा है तो आपने उसको फॉलो नहीं करना, आपने अपने अच्छे नंबर लेने, अपने अच्छे नंबर्स के लिए एफर्ट करनी है, यही चीज़। अदरवाइज़ बहुत से बच्चे पछताते हुए देखे हैं। इंक्रीमेंट, आप इंक्रीमेंट नहीं दे सकेंगे अगर आप कहें कि अब तो हम प्राइवेट पंजाब यूनिवर्सिटी से इंक्रीमेंट भी करेंगे। प्राइवेट डिग्री अगर बैन हो गई, हो जाएगी, तो इससे ये होगा कि आप दोबारा इंक्रीमेंट के पेपर्स तो नहीं दे सकते। इसलिए एफ़र्ट करें। आपको दोबारा इंक्रीमेंट के पेपर देने हुए ना, तो आपको किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ेगा, तो आप वहाँ पर भी क्लासेस लेंगे, अपनी भी क्लासेस कहीं और लेंगे, और इस तरह से स्टडीज़ करेंगे, तो आपका टाइम, आपका रुपया, आपका पैसा, आपका कीमती फ्यूचर, ये सब बर्बाद होंगे। इसलिए कोशिश करें, अच्छे नंबर लें, और अच्छे नंबर तभी आ सकते हैं कि आप अच्छी प्रिपरेशन करें। मेरा सेशन हो चुका है स्टार्ट, आपने अगर ज्वाइन करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स। आई थिंक आई हैवंट मेंशन हिस्ट्री हेयर, मैंने एमए हिस्ट्री यहाँ मेंशन नहीं किया। एमए हिस्ट्री के लिए, एमए हिस्ट्री के बच्चे भी मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एंड इट इज़ योर फ्यूचर, यू शुड टेक योर फ्यूचर सीरियसली। तो इसके लिए आपकी एफ़र्ट, आपकी डेडिकेशन, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय का इज़हार करें। आपने कुछ पूछना है मुझसे पूछें, और पर्सनली रब्ता कर सकते हैं आप मुझसे। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।